हाय, नोट से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी के चलते हम लेके आए हैं इस तरह की क्लासेस आपके लिए। हम जानते हैं कि लाइव क्लास में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहे हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, नोट्स के अलावा आप इस तरह से रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस क्लास को लाइक करिएगा और जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस के इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। नोट्स अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे नोट परचेज कर सकते हैं। आराम से अपनी तैयारी करिए और हम चाहते हैं आपका, जी हाँ, आपका ही सिलेक्शन होए इसमें और चंडीगढ़ जेबीटी में आपकी नौकरी लगे। अब तो बीएड वालों को हटा दिया गया है, तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस क्लास को। आईसीटी के 20 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। तो जो लोग भी बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं उन्हें पता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, बस आप क्वेश्चन आंसर सुनते जाओ, हम ऑप्शंस आपके लिए नहीं पढ़ेंगे। फटाफट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का इसमें से क्या बेनिफिट नहीं है? तो आप बिल पे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड्स को व्यू द अकाउंट स्टेटमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे नहीं मिलेगा। तो ये वाला इसका जो है एक एडवांटेज नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आधार सीडिंग। आधार सीडिंग का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंकिंग लैंग्वेज में बात करें तो अगर आप आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आधार सीडिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया में जो करेंसी का साइन है वो ऑफिशियली कब अडॉप्ट करा गया था। ये वाला साइन जो इंडिया में है ये कब अडॉप्ट किया गया था? तो आपको याद दिला दूं, ये वो टाइम था जब 3 इडियट्स मूवी आई थी, 13 जुलाई 2010। ठीक है, 2010 13 जुलाई को ऑफिशियली इस साइन को जो है अडॉप्ट करा गया था। मैं आपको बता दूं, आईआईटी के एक इंजीनियर थे जिन्होंने ये सजेस्ट करा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक, अगर बहुत सारे चेक एक साथ आ गए तो क्या होगा? उसके लिए होता है MICR। ठीक है, MICR का हम यूज करते हैं उसमें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से ऐसे बैंक हैं जो कि नेट बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया में हर बैंक नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रुपे डेबिट कार्ड। ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड इंडिया का जो है पहला सिस्टम है। आपको पता होगा, इससे पहले वीजा और मास्टर कार्ड आते थे, जो कि इंडिया का सिस्टम नहीं थे। इंडिया का रुपे सिस्टम आया था, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेड बाय ऑल ATMs एंड POS मशीन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ATM कार्ड नंबर। तो मैं आपको बता दूं 16 डिजिट होते हैं आपके ATM कार्ड में। देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा जाए बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कौन होता है। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एक एजेंट होता है जो कि बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। ये इंटरनेट की दुनिया का एजेंट होता है ई बैंकिंग की सर्विसेज के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज अ QR कोड। QR कोड क्या होता है? आपने देखा होगा, इस तरह का कोड होता है, सभी लोग पेमेंट करते हैं, उस पर अजीब सा कुछ बना रहता है। सभी का QR कोड अलग अलग होता है, पेमेंट के लिए हो या फिर ID के लिए स्पेशल कोड हो। इसको बोलते हैं अ टाइप ऑफ बार कोड। ठीक है, आपके सामने QR आएगा तो आप लिखेंगे अ टाइप ऑफ बार कोड। ठीक है, ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी ईमेल एड्रेस गवर्नमेंट की हो सकती है। z@indeed.gov, जी नहीं। फिर अगला देखिए, abc.gmail.com, जी नहीं, ये पर्सनल है। xyz@sec.edu, जी नहीं, ये भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की है। जो कि सही वेबसाइट होगी आपकी abc.nic.in या gov.in। जो ये साइट होती हैं ये गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बचकाना क्वेश्चन है अगला, ईमेल कैसे भेजा जाता है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक होता है और इसको इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर पूछा गया है, इनमें से फ्री वेब बेस किसका है ईमेल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, चाहे जितनी भी वेबसाइट हो हमारी, ज़्यादातर वो फ्री में देती हैं। चाहे रेडिफ मेल हो, याहू मेल हो, Gmail हो, हॉटमेल हो, जितनी भी हैं ये सब फ्री में देती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होती हैं ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन सी चीज़ को आप ईमेल के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। कौन सी ऐसी फाइल का एक्सटेंशन है। DOX, जी हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। 7Z, जी हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। PDF बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन EXE जो होती है ये आप ईमेल के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। जिस भी फाइल के आगे .exe लिखा होगा उसको आप नहीं भेज सकते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है इनमें से। ठीक है, email@domain.com, -@domain.com,
123@domain.com, email@domain.co। तो मैं आपको बता दूं ये वाला जो है जिसमें डैश लगा है ये आप नहीं बना सकते। ईमेल आईडी में डोमेन का मतलब होता है जीमेल या याहू मेल या रेडिफ मेल या हॉट मेल, जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना ये डोमेन कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो डोमेन तो आपका चलो .com हो गया, लेकिन .co भी हो सकता है, .co.in भी हो सकता है, .gov.in भी हो सकता है, लेकिन आप उसके आगे ईमेल डालिए, email 1 डालिए, email 2 डालिए, कुछ भी नाम डालिए। ठीक है, ये तो नाम हो गया, लेकिन आप डैश खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा सिंबल है इनमें से जो कि ईमेल को 2 पार्ट्स में तोड़ देता है। तो मैं आपको बता दूं @, ठीक है, @gmail, @hotmail, ठीक है, आपका नाम फिर @ जो भी डोमेन है। देखो अब मैं आपको बता दूं CCC में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। हम अगली क्लास में और डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, सेंडिंग ईमेल्स इज टाइम कंज्यूमिंग, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉल्स CCC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने ये भी इंक्लूड कर लिया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। वी कैन रिसीव ईमेल ऑन आवर रेसिडेंशियल एड्रेस, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमेल आपको आपके रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे आपको ईमेल नहीं आता। ईमेल आपको हमेशा आपके डोमेन एड्रेस पे आता है। यूज डैश so that you don't have to remember the email address। देखिए ब्राउजर जो होता है ये आपका क्रोम होता है जिससे आप इंटरनेट खोलते हैं, तो ये तो आपका ब्राउजर हो गया। सर्च इंजन क्या होती है, गूगल हो गया, याहू हो गया, ये आपके सर्च इंजन होते हैं। एड्रेस बुक ये सही आंसर है, जबकि फोन बुक ये गलत आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया ईमेल के पार्ट से। अब ईमेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, CC to BCC या सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें जानना है कि मेल किस बारे में है, ये क्या बताता है। तो ये सब्जेक्ट आपका बताता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे जो आज की क्लास में हमने देखे हैं। ठीक है, CCC में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने आज करवाए हैं। इससे हार्ड लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में कराएंगे, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।